एपिसोड 104। वर्चस्व ने सैटरडे को रैना के साथ एक इंटीमेट मीटिंग प्लान की थी, लेकिन आज की बात सुनने के बाद वर्चस्व अपने आप को उससे दूर ही नहीं रख पा रहा था। उसने तुरंत ही रैना को पकड़कर सोफे पर पटक दिया और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। रैना शुरू में तो थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन वर्चस्व के अंदर उसे सिड्यूस करने की काबिलियत थी। ऐसे में रैना भी उसके साथ इस पल में बह गई। उनके कपड़े अस्त व्यस्त होकर फर्श पर बिखरे हुए थे। रैना ने गहरी प्यार भरी नजरों से वर्चस्व को देखा। उसे उस हालत में देखकर वर्चस्व ने अपने किस को और भी डीप कर दिया। फिर भी उनकी इमोशनल बातों के बीच वर्चस्व का फोन लगातार बजता जा रहा था, पर वर्चस्व ने रैना को किस करना बंद ही नहीं किया, मानो उसे फोन की आवाज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर लगातार बजने वाली घंटी से रैना का ध्यान टूटा और उसने धीरे से वर्चस्व से कहा, वो तुम्हारा फ़ोन। वर्चस्व ने लापरवाही से कहा, छोड़ो, उस पर ध्यान मत दो। वो फिर से रैना को किस करने लगा। फ़ोन की घंटी बजना बंद हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से बजने लगी। रैना ने उसके होठों को एक किस किया और कहा, पहले फ़ोन उठा लो, बाद में बात करते हैं। वर्चस्व ने काफ़ी देर तक उसे घूर कर देखा और फिर रैना को छोड़कर चिढ़ते हुए फ़ोन आंसर किया। हेलो मिस्टर कौशिक। रैना ने बड़ी ही शालीनता से वर्चस्व की शर्ट पहन ली। वो उसे प्राइवेसी देना चाहती थी, इसीलिए बेडरूम में वापस जाने लगी, लेकिन अचानक वो रुक गई। उसने पीछे पलट कर देखा तो वर्चस्व ने मजबूती से उसे पकड़ रखा था। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी पतली कमर को सहला रहा था। रैना को भी उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। रैना ने अपनी नज़रें झुका ली। उसके चेहरे पर एक गजब सा अट्रैक्शन दिख रहा था। हमेशा की तरह वो अपने आप को वर्चस्व के सम्मोहन से छुड़ा ही नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर वर्चस्व की चिन पर एक सॉफ्ट किस किया, पर उसे अचानक वर्चस्व की दाढ़ी चुभने लगी, जिससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वर्चस्व बात तो भले ही ललित से कर रहा था, पर उसकी नज़रें रैना की निगाहों से उलझी हुई थीं। अचानक ललित की आवाज़ में एक्साइटमेंट सुनाई दी और उसने कहा, वर्चस्व, मुझे उस ज्वेलरी एजेंट का पता चल गया है। जानते हो, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इसके बाद मुझे मेरी बेटी को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्चस्व ने अपनी उंगलियों को रैना के होठों पर हल्के से घुमाते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसके होठों पर एक सॉफ्ट सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। पर ललित की आवाज़ में एक उदासी की झलक दिखाई दी। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन अफसोस, 2 दिन पहले उस एजेंट का एक एक्सीडेंट हो गया है और अब वो बेहोश है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो कोमा में न चला जाए। ऐसा हुआ तो मैं रीना और अपनी बेटी से कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। वर्चस्व ने गहरी सांस ली और तभी एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया। वर्चस्व, जो रैना के होठों पर उंगलियां फेर रहा था, रैना ने उसकी उंगली को दांतों से पकड़ लिया था। ललित ने अपनी बात जारी रखी और उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। वर्चस्व, क्या हुआ? कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? वर्चस्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, अभी मुझे एक बिल्ली ने काट लिया है, लेकिन आप चिंता मत करो। मैं अभी किसी एक्सपर्ट से बात करता हूँ ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और आप जल्दी ही अपनी रीना को ढूंढ पाएँ। ये सुनकर ललित ने गहरी आह भरी। कितने साल बीत गए, मुझे पता भी नहीं है कि उसने शादी की भी है या नहीं। मैं बस उससे एक बार मिलना चाहता, जानना चाहता हूँ कि वो ठीक तो है, और मेरी बेटी। वर्चस्व, तुम सुन रहे हो ना? ललित की आवाज़ में सालों की तड़प झलक रही थी। वर्चस्व अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रैना उसे इस तरह से सिड्यूस कर रही थी कि वो उसके जादू से बच ही नहीं पा रहा था। खुद को संभालने की कोशिश करते करते भी उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई और उसने कहा, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। वर्चस्व ने ललित को आश्वासन तो दिया, पर ललित को उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। उसने धीमी आवाज़ में आगे कहा, अब मेरी बेटी 24 की हो गई होगी, शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा, हो सकता है उसकी शादी भी हो गई हो।
वर्चस्व एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो जल्दी से जल्दी ललित का कॉल खत्म करे ताकि रैना को अपनी बाहों में लेकर उसे उसकी सारी छेड़खानियों की सजा दे सके। पर उसने तुरंत ही ललित को दिलासा देने की कोशिश की। आप जिस हिसाब से अपनी रीना के बारे में बता रहे हैं, उस हिसाब से हो सकता है उनकी बेटी भी उतनी ही खूबसूरत हो सकता है उनकी शादी हो चुकी हो और कुछ बच्चे भी हों। वर्चस्व की बातों को सुनकर ललित को दिलासा मिला। उसने राहत की हल्की सांस दी और कहा, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी बेटी किसी गलत आदमी के हाथों में न पड़ जाए, पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तसल्ली मिली। अचानक से वर्चस्व की तरफ से सन्नाटा छा गया। ललित ने थोड़ी तेज आवाज में पूछा, वर्चस्व, तुम सुन रहे हो ना? वर्चस्व। वर्चस्व ने तुरंत अपना चेहरा झुकाया और दांत पीचते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगा और धीमी आवाज में बोला, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। उसने अपनी नज़रें नीचे की। उसकी नज़रें रैना पर जाकर टिक गई। रैना इस वक्त उसे छेड़कर काफ़ी खुश हो रही थी। वर्चस्व को परेशान देखकर रैना ने उसे सताना और भी तेज कर दिया। अचानक उन दोनों की हल्की सी सिसकी निकल गई। ललित, जो इस मामले में काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसे तुरंत अंदाज़ा हो गया कि वर्चस्व इस वक्त क्या कर रहा था। उसने अपना गला साफ किया और कहा, काफ़ी देर हो गई है, तुम भी सो जाओ। और उसके बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ललित अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहा था, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी का पति वर्चस्व जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सीरियस बात होने के बावजूद वर्चस्व फ़ोन पर बात करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब कैसे कर सकता था। ये सब सोचकर ही ललित के होठों पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। कॉल करते ही वर्चस्व ने अपना फ़ोन कॉफ़ी टेबल पर पटक दिया और शैतानी नज़रों से रैना को देखने लगा। कुल मिलाकर उनकी शाम शानदार रही। उनका रिश्ता फिर से जी उठा था। वो अपनी डेली लाइफ में बिजी हो गए थे। काम से लौटने के बाद वो दोनों साथ में खाना खाते, साथ में शावर लेते और एक दूसरे को प्यार करते। रैना ने भी एक्सेप्ट किया था कि वो वर्चस्व पर मोहित थी। वर्चस्व बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था और जब वो लवर के रोल में होता था तो उसका कोई तोड़ ही नहीं था। शनिवार की रात भी बहुत शानदार गुजरी थी। वर्चस्व अपनी आदत के हिसाब से बेड के सिरहाने पर आराम करते हुए सिगरेट जलाए हुए था। रैना को उसे सिगरेट पीते हुए देखना काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि उस वक्त उसका ऑरा बहुत ही मैच्योर्ड और अट्रैक्टिव होता था। तभी वर्चस्व के फ़ोन पर 2 रिंग बजी। उसने फ़ोन उठाया और साथ ही अपनी सिगरेट का एक कश लिया। रैना, जो अभी अभी नहा कर आई थी और अपना नाइट रूटीन फॉलो कर रही थी, उसने वर्चस्व के फ़ोन की रिंग सुनी और धीरे से पूछा, अब तुम्हें इतनी रात को भी काम करना है क्या?